हाँ सर, आपको क्या लगता है कि बजट तक डिफेंस में मोमेंटम ये बरकरार रहेगा? और बजट से पहले ही किसी को अगर निवेश के लिए खरीदना हो तो आपके हिसाब से कौन से दो तीन आकर्षक शेयर हैं जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी बेहतर है? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, अभी तो क्या है कि सारे डिफेंस स्टॉक्स भाग चुके हैं और अभी वैल्यूएशन कंफर्ट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो दिख नहीं रहा है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो डेफिनेटली इस स्पेस में अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। और प्योरली रेलवे, आई मीन सॉरी, बजट के हिसाब से अगर किसी को खेलना है तो मैं समझता हूँ कि जो लार्ज कैप्स है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसके बाद बीएल है, उसके बाद माजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है। क्योंकि लग तो रहा है कि मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट शायद बड़ा अनाउंसमेंट करेगी डिफेंस को लेके, और इसमें मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे प्लेयर्स बेनिफिट करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी एक बड़ा शार्प मोमेंटम डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी चल चुका है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है शायद इतनी बड़ी बढ़त ना आए। हालांकि देखिए, बजट में अगर बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो पूरा सेंटीमेंट बदल जाएगा। बट मेरे ख्याल से कोई भी थोड़ा गिरावट अगर आपको मिलती है तो बीएल एक अच्छा स्टॉक है, एचएल अच्छा स्टॉक है, और माझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे भी निवेश का मौका बन सकता है, बट थोड़ा सा लंबा अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्योरली बजट से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्काउंटिंग इन शेयर्स में ऑलरेडी किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गिरावट मिलती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। ठीक है, चल बहुत गए हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा, अभी मत लीजिए थोड़ी गिरावट आ जाए। तो बीएल जो कि आज निफ्टी का सेकंड हाईएस्ट गेनर है। इसके अलावा एचएल में आज अच्छी तेजी हम दिख रहे हैं, 4,500 रुपये के ऊपर के भाव हैं। बाकी कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर भी अविनाश सर को पसंद आ रहे हैं, इन पर आप नज़र बना के चलिए। और बिल्कुल बात सही है, सिर्फ बजट के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए डिफेंस की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। सरकार का पुश है, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, तो ये तमाम चीज़ें आगे भी तेज़ी देती रहेंगी। वत्सल जी, एम फाइनेंस, इसको लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आज ये 5% लगभग टूट गया शेयर ये, और दिन के निचले स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि क्या ये गिरावट और गहराएगी शेयर में? जी, अगर मैं एमएनएम के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। और स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 373 के लेवल पे, जहां पे स्टॉक का 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। हालांकि अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो चार्ट स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। अगर स्टॉक 373 के नीचे जाता है तो हमें डाउनसाइड, तो हमें जो ये गिरावट है वो फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 340। पर अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें वापस से जो ट्रेंड है उसका, उसमें एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 373 का लेवल है जो काफी क्रूशियल रहेगा स्टॉक में वॉच करने के लिए।